हम सब किसी न किसी तरह उपभोक्ता हैं, चाहे ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हो या बाजार से सब्जी ला रहे हो। लेकिन क्या हम अपने अधिकारों को जानते हैं? और जरा सोचिए, जब से जॉन एफ कैनेडी ने इस बारे में बात की थी, तब से लेके आज की एआई वाली दुनिया तक ये अधिकार कितना बदल गए हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। ये शब्द 60 साल से भी ज्यादा पुराने हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया में एक आंदोलन शुरू कर दिया। एक ऐसा आंदोलन जो उपभोक्ताओं को उनकी आवाज देना चाहता था। और सच कहूं तो ये आज भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में ये कहानी उस एक पल की है जिसने उपभोक्ताओं के लिए सब कुछ बदल दिया। जब दुनिया के इतने बड़े मंच पर पहली बार किसी ने कंज्यूमर राइट्स की बात इतने जोर शोर से की थी। देखिए, ये सफर शुरू हुआ 1962 में, जब कैनेडी ने दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा। फिर 1983 आते आते उनके उसी ऐतिहासिक भाषण की याद में 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की तरह मनाया जाने लगा। और अब आज हम यहाँ हैं, जहाँ डेटा प्राइवेसी और एआई जैसी बिल्कुल नई चुनौतियाँ हमारे सामने खड़ी हैं। तो ये अधिकार हैं क्या चीज़? इन्हें एक तरह से बाजार में शॉपिंग करने के लिए ज़रूरी टूलकिट समझिए। ये वो बेसिक नियम हैं जो हर खरीदार को धोखाधड़ी, खराब सामान और गलत प्रैक्टिसेस से बचाते हैं। भारत में तो इन सिद्धांतों को बाकायदा कानून का रूप दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में 6 ऐसे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमारी सुरक्षा की नींव हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, सुरक्षा का अधिकार। यानी जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं वो हमारे लिए सेफ होनी चाहिए। सोचिए, एक नया मोबाइल लिया और उसकी बैटरी फट गई, या बच्चों के खिलौने में कोई जहरीला केमिकल निकला। ये अधिकार हमें ऐसे ही खतरों से बचाता है। दूसरा है जानकारी पाने का अधिकार, मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। किसी प्रोडक्ट में क्या क्या मिला है, उसकी असली कीमत क्या है, कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, ये सब जानना हमारा हक है। तभी तो हम एक सोच समझकर फैसला ले पाएंगे, है ना? फिर आता है चुनने का अधिकार। यह अधिकार मार्केट में कंपटीशन बनाए रखता है। जब एक ही सर्विस देने वाली कई कंपनियां होती हैं, जैसे मोबाइल नेटवर्क, तो कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता। और इसका सीधा फायदा हमें मिलता है, बेहतर सर्विस और अच्छी कीमतों के रूप में। ये बहुत पावरफुल अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट या सर्विस से कोई शिकायत है तो हमारी बात सुनी जाएगी। कंपनियां हमारी शिकायतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, उन्हें जवाब देना ही होगा। और मान लीजिए आपकी बात सुन तो ली गई, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो यहाँ काम आता है निवारण का अधिकार। अगर कोई चीज खराब निकलती है तो ये अधिकार हमें इंसाफ पाने में मदद करता है। मतलब हमें रिफंड, रिप्लेसमेंट या कोई दूसरा सही समाधान मिलना ही चाहिए। और आखिर में उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। ये सिर्फ अधिकारों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी सीखने के बारे में है कि इन्हें इस्तेमाल कब और कैसे करना है। क्योंकि असल में ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है जो हमें हर तरह की धोखाधड़ी से बचाती है। तो ये 6 अधिकार तो हमें दशकों से बाजार में प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। लेकिन आज का बाजार दुकानों से निकलकर हमारी स्क्रीन पर आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये अधिकार इस नई डिजिटल दुनिया में भी उतने ही कारगर हैं, जहां हम चीजों से ज्यादा डेटा से डील करते हैं? जरा देखिए, कल और आज के खतरों में कितना फर्क है। पहले हमें मिलावटी सामान या झूठे विज्ञापनों से डर लगता था। आज के खतरे ज्यादातर अदृश्य हैं, जैसे हमारा पर्सनल डेटा लीक हो जाना, एआई का हमारी पसंद को चालाकी से बदलना, या ये पता ही ना होना कि कोई ऐप हमारे लिए फैसले कैसे ले रहा है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। जब कोई शॉपिंग वेबसाइट हमें वही दिखाती है जो हम खरीदना चाहते हैं, तो ये बहुत सुविधाजनक लगता है। लेकिन क्या हमें इस बात का अंदाजा है कि वो हमारे बारे में कितना कुछ जानती है? कहीं हम इस सुविधा के बदले अपनी प्राइवेसी का सौदा तो नहीं कर रहे? लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया इन नई चुनौतियों को समझ रही है। दुनिया भर में ये कोशिश हो रही है कि हमारे इन पुराने जरूरी अधिकारों को आज के डिजिटल जमाने के हिसाब से अपडेट और लागू किया जाए। और ये कोशिश वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की थीम में साफ दिखती है। सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता। इससे पता चलता है कि ग्लोबल लेवल पर इन मॉडर्न चिंताओं पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह कॉन्फिडेंट महसूस करें। तो अब इस थीम को एक्शन में बदलने पर फोकस है।
जैसे अलग अलग देशों के बीच नियमों को बेहतर बनाना, लोगों को डिजिटल दुनिया के बारे में एजुकेट करना और ये पक्का करना कि प्रोडक्ट चाहे असली हो या डिजिटल, वो सेफ होना ही चाहिए। ये सबके लिए एक सुरक्षित बाजार बनाने का पूरा प्लान है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक बहुत सीधा सा मैसेज। अगर सुरक्षित रहना है तो जागरूक बनना होगा। जब हम अपने अधिकारों को जानते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं, खतरा चाहे दुकान में हो या हमारी स्क्रीन पर। और ये मशहूर लाइन, जागो ग्राहक जागो, इसी पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और जाते जाते मैं ये सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें अपनी सुरक्षा के लिए शायद नए अधिकारों की जरूरत पड़ेगी। क्या वो उस स्पष्टीकरण का अधिकार होगा, ये जानने के लिए कि किसी एआई ने कोई फैसला क्यों लिया, या फिर डिजिटली भुला दिए जाने का अधिकार? भविष्य में जो भी हो, एक बात तो पक्की है, उपभोक्ताओं के अधिकारों की ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी।